ये बात उस समय की है जब श्री कृष्ण बाल्य अवस्था में थे। एक दिन की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गायों को चराने के लिए वन में सुबह ही निकल गए। वन में ही कलयुग का कार्यक्रम बना। सभी सहर्ष तैयार हो गए। अपने अपने पशु हाँकते सभी वन के काफी भीतर तक प्रवेश कर गए। पूतना और बकासुर का छोटा भाई अघासुर वन में मौके की ताक में बैठा था। उसके मन में भाई बहन के संहार के प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। कंस ने भी उसे खूब उकसाया, इसलिए वह श्री कृष्ण के वध करने का अवसर देख रहा था। अघासुर का शरीर इतना विशाल और स्वभाव इतना क्रूर था कि उससे ऋषि मुनि और देवता भी भयभीत रहते थे। सभी उसकी मृत्यु के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण को मारने के लिए अघासुर ने अजगर का रूप धारण कर लिया और उसने अपना शरीर 1 योजन लंबे पर्वत के समान विशाल बनाया और मार्ग में लेट गया। अघासुर का ये रूप देखकर बालकों को भ्रम हुआ कि शायद ये भी वृंदावन की कोई सुंदर जगह है जिसे उन्होंने आज तक नहीं देखा था। उसका मुंह किसी गुफा की तरह दिख रहा था। ग्वाल बाल उसे समझ न सके और एक गुफा समझकर उसे देखने लगे। अघासुर की जीभ उन्हें लाल रंग के एक सुंदर रास्ते की तरह दिखाई दे रही थी। उन्हें इस पर चलने की इच्छा हुई। हालांकि कुछ बालकों के मन में भय भी था कि कहीं ये कोई माया न हो जो उनका अहित करने आई हो। लेकिन सभी कहने लगे कि इस गुफा से क्या भय और कन्हैया के होते क्या डरना। जब उसने उतने विशाल राक्षस को चीर दिया तो ऐसी छोटी मोटी बाधाएं क्या है। बात सही भी थी। जब स्वयं प्रभु सखा के रूप में साथ हो तो भय की क्या बात। प्रभु ने भी वह बात सुनी। लेकिन जब आस्था पक्की हो तो प्रभु को उसकी लाज भी रखनी पड़ती है। उन्होंने मित्रों को रोका नहीं। जैसे ही सभी बछड़े और ग्वाल बाल उसके मुंह के करीब पहुंचे तो अजगर की सांस से उन्हें तेज गर्मी महसूस होने लगी। उसके सांस लेते ही सभी बछड़े और ग्वाल बाल उसके मुख के अंदर चले गए। अघासुर ने उन्हें अपने अंदर निगल लिया। मुंह में जाते ही सभी बछड़े और ग्वाल बाल बेहोश हो गए। अब वो श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था। अघासुर बछड़ों और ग्वाल बालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपने जबड़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था। उसी समय श्री कृष्ण ग्वाल बालों को पुकारते हुए उस गुफा के पास पहुंच गए। उस गुफा को देखते ही वो समझ गए कि वह एक राक्षस है। जैसे ही श्री कृष्ण अघासुर के मुंह में गए उसने अपना मुंह बंद कर लिया। तभी श्री कृष्ण ने अपने शरीर का आकार बड़ा करना शुरू कर दिया। प्रभु ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि उसका पेट फट गया और उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार सारे ग्वाल बाल और बछड़े भी सकुशल ही अजगर के मुंह से बाहर निकल आए। अघासुर का शरीर एक प्रकाश पुंज बना और प्रभु में विलीन हो गया। कन्हैया ने एक बार फिर सबके प्राण बचा लिए। सब मिलकर कान्हा की जय जयकार करने लगे। पूर्व जन्म में अघासुर शंख का पुत्र था। उसका अधा था। अधा कामदेव के जैसा सुंदर था जिसका उसे बड़ा अभिमान हो गया था। अष्टावक्र मुनि का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए वह अत्यंत कुरूप दिखते थे। अधा एक दिन मंध्याचल पर्वत पर घूम रहा था। उसकी भेंट अष्टावक्र से हो गई। अधा ने उनका बड़ा उपहास उड़ाया। अष्टावक्र स्वभाव से क्रोधी नहीं थे और अपमान से उन्हें क्रोध नहीं आता था। वह स्वयं अधा की बातों पर हंसते रहे और उसे समझाने का प्रयत्न करते रहे, लेकिन अभिमानवश उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसकी बुद्धि सुधारने के लिए अष्टावक्र ने उसे श्राप दे दिया कि तू सबसे कुरूप और कुटिल सर्प जाति का होकर पृथ्वी पर पड़ा रहे। श्राप मिलते ही वह भयभीत हो गया और मुनि के पांव में लेट गया। मुनि का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने बताया कि श्री हरि अवतार लेने वाले हैं। वह स्वयं तुम्हारे उदर में प्रवेश करके तुम्हारा उद्धार करेंगे। वही अघासुर अनंत काल से उद्धार की प्रतीक्षा कर रहा था। तो कैसी लगी यह सच्ची कहानी मित्रों? अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।